प्रिय विद्यार्थियों, जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम उसमें कुछ प्रावधान अपन कल देख रहे थे कि धारा 10(2) के प्रावधान जिनकी विवेचना अपन कर रहे हैं, तो उसमें अगला पॉइंट जो देख रहे हैं धारा 10(2)(d) के अनुसार यदि किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से माल नहीं बेच रहा है जिसे धारा 52 के अनुसार उद्गम स्थान पर कर काटना होता है, अगर ये परिस्थिति है तो यहाँ भी केवल माल का उल्लेख है, अर्थात कंपोजिशन डीलर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सेवाओं की पूर्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए टीडीएस काटना अनिवार्य नहीं है तो उस दशा में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से माल की पूर्ति की जा सकती है। धारा 10(2)(e) के प्रावधान क्या है कि वह ऐसी किसी वस्तु के निर्माण में संलग्न नहीं है जो परिषद की अनुशंसा पर सरकार ने घोषित की है। ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जैसे आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू और उनसे बने उत्पाद आदि जो कंपोजिशन डीलर नहीं बेच सकता, इसलिए इन पर कंपोजिशन स्कीम लागू नहीं होगी। वित्त बिल 2019 से यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा व्यक्ति न तो आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति हो और न ही अनिवासी कर योग्य व्यक्ति हो। तो धारा 10(2)(f) के अनुसार यह प्रावधान करने से पूर्व भी इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए नियम 5 के अनुसार कंपोजिशन योजना उपलब्ध नहीं थी, परंतु अब धारा 10 में स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे, एक ही पैन वाले सभी व्यवसाय पर कंपोजिशन स्कीम लागू होगी। एक व्यक्ति के अनेक व्यापार हो सकते हैं या उनकी अनेक शाखाएं हो सकती है जिनका भिन्न भिन्न पंजीकरण होने से उन्हें अलग अलग व्यक्ति माना जाएगा। जहां एक से अधिक पंजीकृत व्यक्तियों की स्थायी खाता संख्या एक ही है, वहां ऐसा पंजीकृत व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि समान पैन वाले सभी पंजीकृत व्यक्ति कंपोजिशन योजना के अंतर्गत कर भुगतान का विकल्प नहीं चुन लेते। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक व्यवसाय या शाखा के लिए सामान्य करदाता और अन्य के लिए कंपोजिशन नहीं चुन सकता। वो जितने भी व्यवसाय कर रहा है उन सब के लिए कंपोजिशन स्कीम चुननी पड़ेगी, तब वो लागू होगा। अब अगला पॉइंट अपना यह है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सेवा प्रदाताओं के लिए एक सरलीकरण योजना, जैसे ये कंपोजिशन स्कीम है वो गुड्स के लिए है, तो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक सिंप्लीफाइड स्कीम जीएसटी में जोड़ी गई है, जो नई धारा 10(2)(a) के अनुसार जोड़ी गई है, जो कंपोजिशन स्कीम से मिलती जुलती है। इस नई योजना सेवा प्रदाताओं के लिए दी गई है। इस धारा में इस योजना को कोई नाम नहीं दिया गया है, इसको परिष्कृत योजना या विशिष्ट योजना के नाम से अपन इसको संबोधित कर सकते हैं। छोटे सेवा प्रदाताओं के लिए उपयुक्त है। यह सरलीकृत योजना उन छोटे व्यापारियों के लिए लाई गई है जो या तो केवल सेवाओं की पूर्ति करते हैं या माल और सेवा दोनों की पूर्ति करते हैं। किसी कारण से धारा 10 में वर्णित कंपोजिशन इस योजना में नहीं आ रहे हों, जैसे उनके द्वारा प्रदत्त की गई सेवाएं 5 लाख या कुल आवर्त के 10% से अधिक है, तो फिर इस योजना के प्रावधान लागू होंगे। और इस योजना के जो प्रावधान हैं वो धारा 10(2)(a) के अनुसार इस अधिनियम में चाहे कुछ भी प्रावधान हो उसको ध्यान में न रखते हुए धारा 9(3) और धारा 9(4) जो कि विपरीत कर के संबंध में को ध्यान में रखते हुए यदि एक पंजीकृत व्यक्ति धारा 10(1) और धारा 10(2) में वर्णित प्रावधानों में न आता हो, यानी कंपोजिशन स्कीम लागू नहीं होती हो, तो उसका पिछले वित्त वर्ष में आवृत्ति 50 लाख रुपए से अधिक न हो, तो ऐसा व्यक्ति धारा 9(1) में वर्णित कर ढांचे के स्थान पर उस दर से कर चुका सकता है जो इस योजना के लिए निर्धारित हो,
जो कि राज्य और संघ सेवा क्षेत्र में किए गए आवृत्ति की 3% से अधिक नहीं होगी, बशर्ते ऐसा व्यक्ति ऐसे माल या सेवा की पूर्ति में संलग्न न हो जिस पर अधिनियम में कर नहीं लगता है। जैसे पेट्रोल डीजल पर कर नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। किसी माल या सेवा की अंतर्राज्यीय जावक पूर्ति में संलग्न न हो, क्योंकि कंपोजिशन डीलर के लिए यह शर्त केवल माल के संबंध में थी, परंतु सरलीकृत योजना में माल और सेवा दोनों के लिए है। यद्यपि शर्त केवल जावक पूर्ति के लिए है, अर्थात सरलीकृत योजना अपनाने वाले व्यक्ति भी अंतर्राज्यीय माल और सेवाओं की पूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार वह ऐसे माल का निर्माण नहीं कर रहा हो जिस पर परिषद की जो जीएसटी काउंसिल की जो है सिफारिश है कि कर नहीं लगाएं, जैसे पान मसाला, आइसक्रीम, तंबाकू, तो इन पर सरलीकृत योजना अपनाने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। वह एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या कर योग्य अनिवासी न हो। धारा 10(2)(f) और नियम 5 के अनुसार यह शर्त कंपोजिशन डीलर पर भी लागू होती है। इसी तरह एक ही पेन वाले सारे व्यवसायों पर सरलीकृत योजना एक साथ होगी, जो कि अपन ने पहले ही देख चुके हैं। तो इस तरह से ये सेवा प्रदाताओं के लिए सरलीकरण योजना बिल्कुल कंपोजिशन स्कीम की तरह ही है। इसमें कर की जो दर है वो 6% है, जिसमें 3% CGST और 3% SGST है। तो इस तरह से ये जो प्रावधान है, तो अपन ने 2 प्रावधान देखे, कंपोजिशन स्कीम और सिंप्लीफाइड स्कीम। जो छोटे व्यापारी जिनका रजिस्ट्रेशन के अलावा जो उनका टर्नओवर के आधार पर या उनकी दी गई सेवाओं के मूल्य के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि वो कंपोजिशन स्कीम में भाग ले सकते हैं या सरलीकरण योजना के अंतर्गत भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इसके प्रावधान अपन ने यहाँ पर अभी देखे हैं।